ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप मौशूक कापरनी से खबरें सुनिए। पहले सुर्खियां। असरडोडा में दिल-दो सड़क हादसे में 36 अफराद हलाक, 19 दीगर जख्मी। वजीर आजम और लेफ्टिनेंट गवर्नर समेत कई लीडरों ने हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर दुख और अफसोस का किया इजहार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पीवीटीजी डेवलपमेंट मिशन और विकसित भारत संकल्प यात्रा का किया आगाज। जम्मू कश्मीर में इब्तिदाई मरहले में बांडीपुरा और राजौरी अजला में विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत। और बैक टू विलेज प्रोग्राम के 5वें मरहले की कड़ी के तहत आज भी सैकड़ों पंचायतों का किया गया अहाता। सरकारी हुक्काम ने लोगों के मसाइल और मुश्किलात का लिया जायजा। खबरें तफसील के साथ। डोडा जिला के असर इलाके में आज किश्तवाड़ से जम्मू जाने वाली एक बस गहरी खाई में गिर जाने से कम से कम 36 अफराद हलाक और 19 जख्मी हो गए, जिनमें से 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। आकाशवाणी जम्मू के नामानिगार ने इतला दी है कि ये बस सड़क से लुढ़क कर बटोट किश्तवाड़ कौमी शहरा पर तिरंगल असर के करीब 300 फुट गहरी खाई में जा गिरी। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सिंह ने जाए हादसा 36 अफराद की मौत और 19 के जख्मी होने की तस्दीक की है। जख्मियों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू मुंतकिल किया गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस दिल-दो सड़क हादसे में इंसानी जानों के नुकसान पर रंज का इजहार किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है कि वो डोडा में बस हादसा पेश आना इंतहाई अफसोसनाक है। वजीर आजम ने सोगवार कुंबों से ताज़ियत की और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। उन्होंने हादसे में हलाक होने वालों के लवाहिकीन को फीकस 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदादी दी जाएगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी इस अलमनाक बस हादसे में इंसानी जानों के जिया पर इंतहाई दुख का इजहार किया है। उन्होंने सोगवार खानदानों के साथ दिली ताज़ियत और हादसे में जख्मी होने वालों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। एलजी ने सूबाई कमिश्नर जम्मू और जिला इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो मुतासरा अफराद को तमाम जरूरी मदद फराहम करें। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक्स पर कहा है कि मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जा रही है। उन्होंने सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार किया है। जिन दीगर लीडरों ने इस दिलखराश हादसे पर रंजोगम का इजहार किया है, उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर और मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला, बीजेपी के प्रदेश सदर रविंदर रैना, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के सरबराह गुलाम नबी आजाद, सीपीआईएम के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगानी, प्रदेश कांग्रेस के साबिक सदर गुलाम अहमद मीर, पीडीएफ के चेयरमैन हकीम मोहम्मद यासीन शामिल हैं। इन लीडरों ने सोगवार कुंबों के साथ दिली ताज़ियत जाहिर की है और जख्मियों की जल्द शफायाबी की दुआ की है। अपने अलग अलग बयानात में इन लीडरों ने कहा है कि डोडा जिला मौत का कुआं बन गया है और इस तरह के हादसा पेश आना अब एक मामूल बन गया है। उन्होंने सड़क हादसा को रोकने के लिए मौसर इकदाम तजवीज करने के खातिर इस इलाके को माहिरीन के जरिए मुताला करने की इस्तदा की है ताकि मजीद इंसानी जानें जाया न हों। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज झारखंड के कंठी जिला से तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स डेवलपमेंट मिशन का आगाज किया, जो कि 24,000 करोड़ रुपए की स्कीम है। इस मिशन से 18 रियासतों और यूटीज में 75 पीवीटीजीज को फायदा पहुंचेगा, जो 220 अजला के 22,544 गांवों में रहते हैं, जिनकी आबादी तकरीबन 28 लाख है। वजीर आजम ने फ्लैगशिप सरकारी स्कीमों को यकीनी बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा भी शुरू की। बाद में खोटी में एक तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा तमाम इस्तेफादा कुनंदगान को बेदारी और जानकारी फराहम करेगी।
उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा तमाम देहातों तक पहुंचेगी और तमाम सरकारी स्कीमों के फवायद को यकीनी बनाएगी, जो तमाम हदफशुदा मुस्तफिदीन तक पहुंचेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने झारखंड में तकरीबन 7,200 करोड़ रुपए मालियत के मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों को कौम के नाम वक्फ भी किया और कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद भी रखा। वज़ीर-ए-आज़म ने 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पीएम किसान स्कीम की 15वीं किस्त भी जारी की। पीएम किसान स्कीम दुनिया की सबसे बड़ी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीमों में से एक है। 3 मसावी किस्तों में सालाना 6,000 रुपए का माली फायदा डीबीटी मोड के जरिए मुल्क भर के किसानों के बैंक खातों में मुंतकिल किया जाता है। अब तक मुल्क भर में 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को 2,61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा फराहम किए जा चुके हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई। ये यात्रा इब्तदाई मरहले में आज कबायली अजला बांडीपुरा और राजौरी में शुरू की गई, जिसका आगाज जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर कदावर कबायली लीडर बरसा मंडा की यौम पैदाइश पर किया गया। बांडीपुरा जिला में इस यात्रा का आगाज दावर गुरेज से किया गया। इफ्तिताही तकरीब पर डिप्टी कमिश्नर बांडीपुरा उवैस अहमद के साथ साथ मकामी लोग, नौजवान पंचायती राज इदारों के नुमाइंदे और सीनियर सरकारी अहदेदारान मौजूद थे। तकरीब के दौरान हुकूमत के ज़ेर एहतमाम स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ वर्चुअल वसीले से बातचीत की और मेरी कहानी मेरी जुबानी सेगमेंट के जरिए हासिल करदा स्कीम के फवायद के बारे में अपने तजुर्बात बांटे। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद उन कमजोर और पिछड़े तबकों तक पहुंचना है जो मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहिक तो हैं, ताहम फायदा नहीं उठा पाए हैं। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान कबायली जिलों पर तवज्जो दी जाएगी। मनोज सिन्हा ने यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर के बाकी मानदा जिलों में इस तरह की आउटरीच सरगर्मियां रवां माह के तीसरे हफ्ते में शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि तमाम डिप्टी कमिश्नरों और इंतजामिया के हुक्काम से कहा गया है कि वो इनफरादी जंगलाती हुकूक की सचुरेशन पर ध्यान दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगस्त 2019 के बाद से इंतजामिया ने कबायली लोगों के बहबूद को आला तरजीहात में रखा है और इस तबके को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतअद्दिद इकदामात शुरू किए गए। इसी तरह जम्मू खित्ता में एक बड़ी IEC मुहिम का आगाज राजौरी जिला के बुधल तहसील में कॉमर्स की मरकजी वजारत ने डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के डायरेक्टर समेत कुमार जारंगल, डिप्टी कमिश्नर राजौरी विकास कंडल और दीगर शख्सियात की मौजूदगी में किया गया। दावर और बुदल दोनों कबायली अक्सरियती इलाकों में मुनक्कद होने वाली तकरीबात में अवाम की भरपूर शिरकत देखने में आई। विकसित भारत मुहिम, जो अब तक की सबसे बड़ी रसाई पहल में से एक है, का मकसद 25 जनवरी 2024 तक 2,55,000 ग्राम पंचायतों और 3,600 से ज्यादा शहरी बल्दियाती इदारों का अहाता करना है, जो मुल्क के हर जिले को कवर करती है। ये खबरें आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज ब्लॉक मड में वाकफ पंचायत फ्लोरा नागबानी का दौरा किया और बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम के तहत मुनक्किदा एक अवामी प्रोग्राम में मकामी लोगों और PRI के नुमाइंदों से बातचीत की। अवाम से खिताब करते हुए चीफ सेक्रेटरी ने ऑनलाइन खदमात की अहमियत और शफाफियत पर रोशनी डाली और सभी को जन भागीदारी पोर्टल पर सरकारी कामों का जायजा लेने की तरगीब दी। उन्होंने कहा कि इन दिनों कागजी दरख्वास्तों और दस्तावेजात की हौसला शिकनी की जाती है और प्रभारी अफसर को आवाम को सरकारी ऑनलाइन खदमात के बारे में आगाह करना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तमाम सरकारी काम ऑनलाइन होते हैं और अब कोई चीज छुपी नहीं है। इधर बारामूला जिला के फतेहपुरा पंचायत में इसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें विजिटिंग ऑफिसर सेक्रेटरी ला मुजफ्फर अहमद वानी ने अवाम के साथ तबादला ख्याल किया और उनके बुनियादी मसाइल का जायजा लिया। जिला भर में मजीद 98 पंचायतों का अहाता किया गया और उनमें से आज से बैक टू विलेज प्रोग्राम की शुरुआत हुई। इन पंचायतों में मुतल्लिका विजिटिंग अफसरान ने लोगों के साथ राब्ता कायम करके उनके मसाइल और मुश्किलात को सुना।
मध्य प्रदेश में वाहिद मरहले की असेंबली इंतखाबात और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले की असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम आज शाम खत्म हो गई। मध्य प्रदेश के सभी 230 असेंबली हलकों और छत्तीसगढ़ में दूसरे मरहले के तहत 90 में से 70 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग इस माह की 17 तारीख को कराई जाएगी। छत्तीसगढ़ के 20 असेंबली हलकों के लिए पहले मरहले और मिजोरम के सभी 40 असेंबली हलकों के लिए वाहिद मरहले के तहत वोटिंग इस माह की 7 तारीख को हुई थी। आज तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का भी आखिरी दिन था। तेलंगाना के 119 असेंबली हलकों के लिए वोटिंग इस माह की 30 तारीख को होगी। राजस्थान में सभी 200 असेंबली हलकों के लिए इस माह की 25 तारीख को वोट डाले जाएंगे। चुनाव वाली सभी 5 रियासतों मिजोरम, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना में वोटों की गिनती अगले माह की 3 तारीख को कराई जाएगी। भारत और अमेरिका ने एक मापनामे पर दस्तखत किए हैं जिसका मकसद दोनों मुल्कों को दरख्शां स्टार्टअप इकोसिस्टम खासतौर पर अहम और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से जोड़ना है। भारत की तरफ से इस मुआहदनामे पर तिजारत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने दस्तखत किए जो अमेरिका के 4 रोजे दौरे पर हैं। नौ अदबी कारवान पुलवामा के एहतमाम से आज जैनापुरा शुपैया में मरहूम शायर अब्दुल अहद खुसरो की 6ठी बरसी के सिलसिले में एक अदबी महफिल मुनक्कद की गई जिसकी सदारत अब्दुल रहमान फिदा ने की। तकरीब में जनूबी कश्मीर के मुतअद्दिद शायरों ने शिरकत की। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के सामने 398 रनों का हदफ रखा है। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवरों में 4 विकेटों के नुकसान पर 397 रन बनाए। स्टेडियम में आज तारीख रकम हो गई क्योंकि विराट कोहली 50 वनडे सेंचुरियां बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इसने फॉर्मेट में सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने वाले सचिन तेंदुलकर को पीछे छोड़ दिया है। श्रेयस अय्यर ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में तेज तरीन सेंचुरी भी स्कोर की। इससे कबल भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला कल कोलकाता के ईडन गार्डन्स में जनूबी अफ्रीका से होगा। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12 डिग्री सेल्सियस था। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 9 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।